हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज की हमारी ब्यूटी पार्लर की क्लास में हम लोग बताएंगे कि केराटिन कैसे किया जाता है बालों में। तो केराटिन क्या चीज़ होती है। केराटिन, जिनके भी हेयर्स ड्राई डैमेज होते हैं, वो ड्राई डैमेज किसी भी कारण से हो सकते हैं, केमिकली ट्रीटेड हो सकते हैं, कलर से हो सकते हैं, या सन की रेज से भी हमारे बाल कई बार ड्राई डैमेज हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा कोई अपने बालों में हीट यूज़ करता है, जैसे कि ड्रायर, टोंग्स वगैरह, या मतलब कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, उनकी वजह से भी हमारे जो हेयर्स होते हैं ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। तो जो केराटिन होता है वो उन ड्राई डैमेज हेयर को रिपेयर करने का वर्क करता है। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं हेयर्स के ऊपर। तो जब भी आपके हेयर्स कभी केमिकली ट्रीटेड हो, जैसे रिबॉन्डिंग कराई हो या हमने स्मूथनिंग कराई हो, उसके बाद जो हमारे बाल ड्राई डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए केराटिन बहुत अच्छा प्रोसेस है। और स्मूथनिंग कराने के बाद या रिबॉन्डिंग कराने के बाद जो बालों में वेव आना शुरू होता है, अगर 4-5 मंथ में हम केराटिन करा लेते हैं बालों में, तो वो वेव भी रिमूव हो जाता है। क्योंकि केराटिन का जो प्रोसेस होता है वो बालों में 3 मंथ्स तक रहता है। 34 वॉशेस तक ये हमारे बालों में केराटिन रहता है। और जो हमारा वेव आया होता है रिबॉन्डिंग से, वो 30-40% ही होता है। तो 30-40% को जो केराटिन जो वेव है उसको रिमूव करने का काम कर देता है आराम से। और अगर वर्जन हेयर होते हैं, थोड़े वेवी हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, या ड्राई डैमेज हो रहे हैं, उस पर इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो जो बाल ड्राई डैमेज हो रहे हैं, उसको रिपेयर करने का काम करेगा आपके बालों को। तो इस तरह से इसका प्रोसेस, थोड़ा सा आपको इसके प्रोसेस के बारे में डीपली बता रही हूँ। और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, 3 मंथ तक आपके बालों में स्टे करता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि केराटिन करते समय कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ में आते हैं। केराटिन 2 तरीके से होता है। एक तो वर्जन हेयर पे होता है, जिनके बालों में, वर्जन हेयर कौन से होते हैं, जिनके बालों में किसी तरह का कोई वर्क ना हुआ हो केमिकल, जैसे कि रिबॉन्डिंग, कर्लिंग, या किसी भी तरह का कोई भी केमिकल वर्क उन्होंने बालों में नहीं कराया हुआ, कलरिंग वगैरह कुछ नहीं कराया हुआ, वर्जन हेयर हैं। उन पे किस तरह से करना है और केमिकली ट्रीटेड हेयर पे किस तरह से करना है, दोनों का तरीका अलग अलग होता है। तो जिस ब्रांड के बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ वो केराटिन का केराफ्यूजन ब्रांड है। तो इसके अंडर जो जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पहला जो होता है, ये डीप क्लिनजिंग शैम्पू होता है, अमेज़ॉन सीरीज़ प्योर डीप क्लिनजिंग शैम्पू। ये कब यूज़ में आएगा, जब हमारे हेयर केमिकली ट्रीटेड नहीं होंगे, वर्जन हेयर होंगे, या अगर कलरिंग करी है तब भी हम यूज़ में ले सकते हैं इसको, लेकिन गैप होना चाहिए कलर करने में 15 डेज़ का अप्रोक्स। तो उसमें क्या करना है हमको कि अगर वर्जन हेयर है तो हम इस शैम्पू से बालों को 3 टाइम वॉश करेंगे। जो वॉश हमारा होगा, अच्छी क्वांटिटी लेके गीले बालों पे हम लोग इसको एप्लीकेशन करेंगे इस शैम्पू की, और अच्छे से लेंथ पर वॉश करेंगे ताकि जो लेंथ के क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो जाए, तो हमारा प्रोडक्ट जो पेनिट्रेट होने में इजी हो जाता है। तो अच्छे से इसको वॉश करेंगे। इसको वॉश करने के बाद जो हमारे बाल होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो इसका वॉश हम लोग 3 टाइम करेंगे। पहली बार करेंगे, फिर रिंस कर देंगे, फिर सेकंड टाइम करेंगे, फिर उसको 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे, फिर रिंस कर देंगे, फिर थर्ड टाइम करेंगे। हम बालों को टच करके देखेंगे कि हमारे बालों में ड्राइनेस आ चुकी है, तो हम थर्ड टाइम भी इसको रिंस कर देंगे। तो थर्ड टाइम रिंस करने के बाद फिर जो हमारा केराटिन का प्रोसेस होता है हम वो शुरू करेंगे। और अगर हमारे बाल केमिकली ट्रीटेड हैं, अगर उन पे रिबॉन्डिंग हुई है और कलर हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, या स्मूथनिंग हुई है बहुत टाइम नहीं हुआ, तो हम लोग इस शैम्पू को यूज़ ना करके रिवाइवर शैम्पू का यूज़ करेंगे। इससे हम लोग बालों को 1 या 2 बार वॉश कर लेंगे। अगर ऑयली हेयर है तो 2 टाइम कर लेंगे, और अगर नॉर्मल हेयर है तो 1 टाइम अच्छे से वॉश करके उसको रिंस कर देंगे। तो पहला मैंने आपको बता दिया, अगर हमारे बाल केमिकली ट्रीटेड हैं नहीं हैं, तो हम लोग इस वाले शैम्पू से, जो क्लिनजिंग शैम्पू है, इससे हम लोग 3 टाइम बालों को वॉश करेंगे। फर्स्ट टाइम वॉश करके उसको बालों में छोड़ेंगे, थोड़े थोड़े बबल बनते हैं इसमें, तो उनको छोड़ेंगे हम 2 से 3 मिनट, फिर ड्राइनेस आएगी, फिर रिमूव कर देंगे, फिर उसके बाद वॉश करेंगे, फिर छोड़ेंगे बालों में, फिर इसको रिंस कर देंगे, और थर्ड टाइम करने के बाद 2 से 3 मिनट छोड़ के फिर हम अच्छे से रिंस कर देंगे। और अगर थोड़ा बहुत केमिकल थोड़ा टाइम पहले, हम काफ़ी टाइम पहले करा चुके हैं, तो इससे हम 2 बार वॉश करेंगे। और अगर बहुत रिसेंटली ही हमने कुछ किया हुआ है बालों में, जैसे हमने रिबॉन्डिंग कराई है या कलर कराया है, तो हम इससे 1 बार वॉश करेंगे बालों को। वॉश करने के बाद बालों में हम लोग 80 to 90% ड्रायर कर देंगे। जब बाल सूख जाएंगे तो हम इसका जो ट्रीटमेंट आता है
वो हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उस ट्रीटमेंट की एप्लीकेशन मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैसे करनी है। तो इस ट्रीटमेंट की एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। फिर बालों में कितनी देर छोड़ना है, अगर बाल केमिकली ट्रीटेड हैं, रिसेंटली हुए हैं, तो हम उनको केवल 25 मिनट ही बालों पे छोड़ेंगे जो ट्रीटमेंट है उसको। और अगर हमारा हेयर वर्जन है तो हम इसको बालों पे 45 मिनट छोड़ेंगे। कैसे छोड़ना है ये मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से हमें रैप करके छोड़ना है बालों को। तो बस आप टाइमिंग नोट कर लीजिए। अगर केमिकली ट्रीटेड हैं तो 25 मिनट छोड़ना है, और अगर हमारे वर्जन हेयर हैं, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं लगा हुआ या केमिकल लगे हुए टाइम हो चुका है, तब हमें 45 मिनट बालों में छोड़ना है। तो इस तरह से इसको छोड़ने का तरीका हो गया। छोड़ने के बाद हम लोग इस पर ड्रायर करेंगे और फिर प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग करके हम लोग 1 डे के लिए बालों को छोड़ देंगे। क्लाइंट को बोल देंगे कि आप बालों पे किसी तरह का कोई रबर बैंड नहीं लगाएंगे या बालों को बांधेंगे नहीं, स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, और बाल जितना हो सके स्ट्रेट रखें तो उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो 1 डे के गैप के बाद हम क्लाइंट को दोबारा बुलाएंगे। फिर हम दोबारा से थोड़े थिक सेक्शन लेके बालों में स्ट्रेटनिंग करेंगे, ताकि अगर कोई वेव बाई चांस आ गया है सोते वगैरह या कैसे भी, तो उस वेव को हम लोग क्लियर कर लेंगे स्ट्रेटनिंग करके। तो इसके लिए जब हम स्ट्रेटनिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा थिन सेक्शनिंग नहीं करेंगे, थोड़े थिक सेक्शन में आराम से हम लोग 180 डिग्री पर रख के स्ट्रेटनर से बालों को सीधा कर देंगे। फिर रूम टेम्परेचर पे जब हमारे बाल आ जाएंगे तब हम उसको शैम्पू वॉश करेंगे, जिसके लिए कि इसका ये वाला जो शैम्पू मैंने आपको बताया था, रिवाइवर शैम्पू से हम लोग वॉश करेंगे बालों को। एक वॉश देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे अच्छे से रिंस करने के बाद। फिर लेंथ पे हम लोग कंडीशनर की एप्लीकेशन करेंगे, जो कि रिवाइवर कंडीशनर है। इसकी एप्लीकेशन करने के बाद हम 10 मिनट्स बालों को रिलैक्स कर देंगे, छोड़ देंगे वहीं पे शैम्पू स्टेशन पे। स्ट्रेट वॉश करेंगे, छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद दोबारा से हम लोग इस प्रोडक्ट को भी रिंस कर देंगे। बालों को टॉवल ड्राई करेंगे, बालों पे सीरम की एप्लीकेशन करेंगे, ब्रश से स्ट्रेट कर देंगे और उसके बाद ब्लो ड्राई कर देंगे। ब्लो ड्राई करते समय हीट बहुत ज़्यादा नहीं देंगे बालों को। तो इस तरह से हमारा केराटिन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बेस्ट ब्रांड जो मेरे को लगता है वो केराफ्यूजन है। इसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं केराटिन में, तो आप सब ट्राई कर सकते हैं जो भी ब्रांड हो। सबके लगभग सिमिलर ही होता है प्रोसेस, कुछ थोड़ा बहुत जो अंतर होता है। कई केराटिन जो होते हैं 1 डे में वॉश हो जाते हैं साथ में, और कुछ केराटिन 1 डे के गैप से वॉश होते हैं। तो ये आपको जब भी आप कोई भी केराटिन परचेज़ करेंगे तब वो आपको बता देंगे किस तरीके से आपको इसका प्रोसेस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो केराटिन करने जा रहे हैं वो हम लोग डी फैबुलस ब्रांड से कर रहे हैं। इसमें जो से प्रोडक्ट यूज़ में आते हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम लोग क्लाइंट के हेड वॉश करेंगे, जो कि डी फैबुलस का रिवाइवर शैम्पू है। इससे रिवाइवर शैम्पू से मैं इसलिए वॉश कर रही हूँ क्योंकि इनके बालों में कलर लगे अभी 1 वीक हुआ है। जो भी कलर ट्रीटेड हेयर होते हैं या किसी भी केमिकल से ट्रीटेड हेयर होते हैं उन पे हम लोग रिवाइवर शैम्पू का ही यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोग जो इनके बालों में यूज़ कर रहे हैं वो शैम्पू है रिवाइवर। तो अच्छे से हम लोग हेयर्स को क्लीन करेंगे। प्रोडक्ट को अच्छे से बालों से निकाल देंगे। निकालने के बाद हम लोग हेयर्स को टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई करने के बाद बिना ब्रशिंग या कॉम्ब करे हम लोग बालों को ब्लो ड्राई करेंगे। एट्टी 90% जब बाल ड्राई हो जाएं तब हम लोग अपना वर्क शुरू करेंगे। इसके लिए हम लोग डी फैबुलस का ट्रीटमेंट लेंगे। ट्रीटमेंट को हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे। जितना हमको नीड होगा हम लोग उतना ही निकालेंगे, एक्स्ट्रा नहीं निकालेंगे। और निकालने से पहले बॉटल को हम लोग अच्छे से शेक कर देंगे।
ट्रीटमेंट निकालने के बाद हम हेयर्स के बहुत छोटे छोटे सेक्शंस लेंगे और उन पे ट्रीटमेंट की एप्लीकेशन होगी। सेक्शन को पकड़ेंगे और ब्रश की हेल्प से प्रोडक्ट को बहुत कम क्वांटिटी में हेयर्स पे 3 से 4 जगह हम लोग अप्लाई कर देंगे और उनको फिर अच्छे से मल्सीफाई करेंगे हेयर्स को। प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, जितनी सारे बालों में लग जाए उतनी ही क्वांटिटी में लेना है। स्कैल्प से प्रोडक्ट को थोड़ा दूर रखेंगे और लेंथ तक अच्छे से मल्सीफाई करेंगे। अगर आपको लगता है कहीं प्रोडक्ट नहीं लगा, उस जगह पर हम लोग प्रोडक्ट की एप्लीकेशन दोबारा से करेंगे। सेक्शंस को हमेशा ध्यान रखें कि छोटे सेक्शन लेने हैं, हमें बहुत ज़्यादा मोटा सेक्शन नहीं लेना। अच्छे से एमल्सीफाई करने के बाद हम लोग इस पर कॉम्ब करेंगे और इनको स्ट्रेट नीचे छोड़ देंगे। स्ट्रेट छोड़ते समय एक बार चेक कर लेंगे कि आपके प्रोडक्ट सब बालों में अच्छे से लग गया कि नहीं लगा। जहाँ प्रोडक्ट ना लगा हो वहाँ पे दोबारा रीचेक करके उस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करेंगे। इसी तरह से सारे बालों में हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन बहुत कम क्वांटिटी में हेयर्स पे प्रोडक्ट को लगाते हुए अच्छे से एमल्सीफाई करते हुए हेयर्स को छोड़ते जाएंगे। Do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. बैक का कंप्लीट करने के बाद हम लोग फ्रंट के हेयर्स को भी स्लाइड करते हुए पीछे की साइड ले जाएंगे और उन पे भी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करते हुए अच्छे से एमल्सीफाई करेंगे। सारे बालों पे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन हो जाने के बाद हम लोग बालों को क्लिंग फिल्म या शावर कैप से बालों को हम लोग रैप कर देंगे।
हमारे जो हेयर्स है वो कलर ट्रीटेड हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग प्रोडक्ट को हेयर्स पे केवल 25 मिनट के लिए ही छोड़ेंगे। अगर हमारे हेयर्स वर्जन होते हैं तब हम लोग 45 मिनट के लिए प्रोडक्ट को बालों में छोड़ते हैं, और उसका जो वॉश का तरीका होता है वो अलग होता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अच्छे से हम लोग बालों को रैप कर देंगे ताकि बालों में हीट आए और प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से बालों में पेनिट्रेट करे। ट्वेंटी 25 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम इस फिल्म को बालों पे से हटा देंगे और बालों पे ब्लो ड्राई करेंगे मीडियम हीट पर, ताकि जितना प्रोडक्ट है वो हर जगह स्प्रेड हो जाए। अब सेक्शंस ले लेके हम लोग हर हेयर के ऊपर ब्लो ड्राई कराएंगे। हीट मीडियम रखेंगे ताकि प्रोडक्ट जो है वो हेयर के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। तो जब आप लोग पेनिट्रेट कर रहे होंगे आपको बालों के ऊपर एक शाइन दिखेगी, वो शाइन जब आने लगे तब आप लोग ब्लो ड्राई करना छोड़ते जाएं। जैसे एक एक सेक्शन को करेंगे और जब आपको सेक्शन के ऊपर थोड़ी शाइन दिखने लग जाए तब आप उस सेक्शन को सोचेंगे, मतलब मान लीजिए कि कंप्लीट हो चुका हुआ है हमारा। ब्लो ड्राई कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग स्ट्रेटनिंग का वर्क शुरू करेंगे। इसके लिए हम लोग फिर से बालों के छोटे छोटे सेक्शन लेंगे, नॉर्मल सेक्शन से थोड़ा पतला सेक्शन ही लेंगे और उसके ऊपर हम लोग स्ट्रेटनिंग करेंगे। बिकॉज ऑफ कि हेयर्स हमारा कलर ट्रीटेड है, हम लोग टेम्परेचर जो है 180 ही रखेंगे। और वर्जन हेयर हो तो हम लोग 230 टेम्परेचर ईजिली रख सकते हैं। बस अगर बाल पतला है तब हम लोग टेम्परेचर कम रखेंगे, 180 ही रखेंगे। हम लोग बहुत छोटे छोटे सेक्शन में बालों में स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं। स्ट्रेटनर मैं आइकॉनिक ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। हर सेक्शन पे 7 to 8 टाइम हमको स्ट्रेटनर से बालों को स्ट्रेट करना है, 7 to 8 टाइम पर सेक्शन। स्ट्रेटनिंग करते समय बालों में से स्मोक जनरेट होता है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्मोक जो होता है वो केराटिन में होता ही है, बस हम खुद सेफ्टी के लिए इसको मास्क अप्लाई कर सकते हैं। केराटिन करते समय आँखों से पानी भी आता है, जलन भी होती है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ये होंगी केराटिन के समय। अगर आप डी फैबुलस ब्रांड का केराटिन यूज़ करते हैं तो फिर भी इसमें बहुत कम स्मोक और बहुत कम जलन होती है, बाकी और ब्रांड्स में और ज़्यादा होती है। इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए हम बालों में अच्छे से स्ट्रेटनिंग करेंगे और हम लोग हेयर्स को 1 डे के लिए 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। ऐसे ही हमें इसमें वॉश नहीं करना। इसका वॉश नेक्स्ट डे होगा, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। आज के लिए हम हेयर्स को ऐसे ही छोड़ देंगे।
नेक्स्ट डे वॉश के लिए हम लोग एक बार बालों में दोबारा से स्ट्रेटनिंग करेंगे, जो कि मोटे सेक्शंस में होगी। जैसे पहले कल की थी हमने, उस तरह से नहीं करनी छोटे सेक्शन में, हम थोड़े थिक सेक्शन ले सकते हैं इसमें। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि बालों में कोई वेव आ गया हो सोते दौरान, या कोई किसी भी तरह का लगे कि बाल हमारा ठीक नहीं है, तो वो क्लियर हो जाएगा इससे। तो इसलिए हम लोग एक बार बालों में स्ट्रेटनिंग ज़रूर करेंगे। इस तरह सेक्शन लेते जाएंगे और स्ट्रेटनिंग को करते जाएंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है 7 to 8 स्ट्रोक, बस हम बालों को स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं। आप नॉर्मली 2 से 4 स्ट्रोक में कंप्लीट कर सकते हैं। जब हम लोग 1 डे का रिलैक्स देंगे क्लाइंट को, हमें उनको बताना है कि बालों में स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, और बाल कोशिश करें कि मुड़े ना रबर बैंड लगाएं, ना क्लचर लगाएं, किसी तरह की कोई भी एसेसरीज बालों में यूज़ ना करें। जितना स्ट्रेट रखेंगे उतना क्लाइंट का रिज़ल्ट अच्छा आता है। अब हम लोग वॉश कर रहे हैं हेयर्स को, जो कि रिवाइवर शैम्पू से कर रहे हैं। रिवाइवर शैम्पू का हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें। हम लोग हेयर्स में सिंगल वॉश देंगे, बस प्रोडक्ट को अच्छे से निकाल देंगे बालों में से। लाइट हैंड से हम लोग सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे। ज़्यादा हैवी हैंड हमको नहीं चलाना हेयर्स में। इसके बाद मैं रिवाइवर कंडीशनर डी फैबुलस ब्रांड का इन बालों पे यूज़ करूँगी। हम जो वॉश करेंगे वो स्ट्रेट वॉश ही करना है, बालों को ऊपर नीचे नहीं करना ज़्यादा। अब हम लोग लेंथ पर कंडीशनर की एप्लीकेशन करके क्लाइंट को 10 मिनट के लिए हेयर्स पे उसे लगे रहने देंगे। टेन मिनट के बाद हम लोग रिंस कर देंगे। जितना प्रोडक्ट है उसको अच्छे से बालों में से निकाल देंगे। बालों को टॉवल ड्राई करेंगे, सीरम की एप्लीकेशन करेंगे। गोदरेज ब्रांड का आर्गन ऑयल सीरम मैंने यूज़ किया है। बालों को सेक्शंस करके हम लोग टैंगल फ्री कर देंगे। अब मीडियम हीट पे हेयर्स पे हम लोग ब्लो ड्राई करेंगे। सेक्शंस करके ब्रश के संग हम लोग हेयर्स में एक बार दोबारा अच्छे से ब्लो ड्राई करेंगे। केराटिन करने के बाद बालों में 30% स्ट्रेट लुक आता है, और देखिए आप कितना शाइन क्रिएट हुआ है हेयर्स में। और ये हमारे बालों को प्रोटेक्ट भी करता है हार्मफुल रेज वगैरह से। तो इसलिए केराटिन का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहता है, आप अपने बालों में करा सकते हैं। और रिज़ल्ट आपके सामने है, आप देख लीजिए आराम से, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ये हमारे बालों के लिए हार्मफुल नहीं रहता, तो केराटिन हम लोग आराम से अपने बालों में करवा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।
unfold like a diamond from gold.